मतलब जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ा टाइट करना चाहिए। उनके हाथ में, जनता के हाथ में नहीं होता है ये सब कर्मचारियों के हाथ में होता है। योगी ने तो वहाँ से ऊपर से आदेश कर दिया, लेकिन जनता के सामने काम कौन करेगा? वही करेंगे। कैंट की शान और बुंदेलखंड के संघर्षों की पहचान बबीना। झांसी का बबीना विधानसभा सीट जो कभी बसपा का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव से यहां भाजपा का परचम लहरा रहा है। बबीना की तस्वीर कितनी बदली है, बबीना के जनता के मुद्दे क्या हैं, रोजगार, पानी, सड़क, इन दावों के बीच क्या वाकई में बबीना की तस्वीर बदली है? बबीना जिसके अंतर्गत रक्सा गांव आता है, आज हम इस गांव में मौजूद हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी तस्वीर पिछले 9-10 सालों में जो है वो बदली है। विकास की बयार जिसकी बात चलती आ रही है, क्या वाकई में यहाँ जनता वो महसूस भी कर रही है या अभी विकास की बयार और ज्यादा बहनी बाकी है? लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और हम नवभारत संवाद में बात करने की कोशिश ही इन्हीं लोगों से कर रहे हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर, ताकि ये हम आपको बता पाएं कि कितना शहर में विकास हुआ है और गांव जिसे हम कहते हैं उसमें कितना विकास हुआ है। तो यही लोगों से जानते हैं। गांव के प्रधान हैं आप? जी मैम। हाँ जी। लोग तो कह रहे हैं कि पानी की समस्या है, इस पर कुछ क्यों नहीं करते? मैम जो हमारे स्तर से हो सकता है वो हम पूरा करते हैं, लेकिन ये वास्तव में समस्या है। ये सरकार ठीक से काम कर रही है या बदलनी चाहिए? नहीं, ये ठीक कर रही है, ये सरकार ठीक कर रही है। हाँ। लेकिन विपक्ष तो बार बार कह रहा है कि नहीं भाई, इस बार तो लगता है कि रिपीट नहीं होगी। नहीं होगी रिपीट। हाँ लग रहा है। हाँ, लग रहा है। मंदिर में बैठे हैं आप लोग, अब मंदिर चोरी का मुद्दा तो बिल्कुल देश में छाया हुआ है, उसमें क्या लगता है कि योगी जी सही है, कार्रवाई सही हो रही है? योगी भी सही है। चोरी लेकिन होनी नहीं चाहिए। चोरी होनी चाहिए, गुंडागर्दी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। हाँ। होती थी क्या पहले? हाँ, होती थी पहले। हाँ, होती थी पहले। होती थी। हाँ। लड़कियां सुरक्षित नहीं थी क्या, ऐसा है क्या? पहले नहीं थी, अब जरूर है। अब जो सरकार ने 1090 हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन चलाई है, उससे बहनें बहुत सुरक्षित। हेल्पलाइन की कभी जरूरत तुम्हारी दोस्तों को या तुम लोगों को पड़ी? हाँ पड़ी है। यूज किया है? हाँ किया यूज। नाम क्या है तुम्हारा? प्रिया राजपूत। प्रिया है, और देखिए हेल्पलाइन नंबर की जानकारी है, इसने यूज भी किया है। ऐसी ही लड़कियां आगे आनी चाहिए, ताकि इस तरह की लड़कियां ये बताती हैं कि हेल्पलाइन सरकार ने दे रखी। काम किया था वो हेल्पलाइन? हाँ किया था, मुकदमा वगैरह सब हुआ था। हाँ। तो ऐसा लगा कि उसके बाद तो थोड़ा सा फैमिली वालों ने प्रेशर डाला कम निकलो, या फिर लगा कि नहीं अब हमारा हक भी? घर वाले फ्रीडम देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है कि प्रेशर डाले घर पे। हाँ, वो मतलब कहीं भी जाने के लिए फ्रीडम है मेरे लिए। तो अब लड़कों को जो ऐसे मनचले होते हैं उनको खुद हैंडल कर लेते हैं, सरकार भी है पीछे। हाँ, ऐसा लगता है? हाँ लगता है। शिक्षा के मामले में बात करें तो कितना विकास देखते हैं, या फिर गांव से निकल के दूर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए तो गांव से झांसी जाना पड़ता है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधान जी जो हैं, उन्होंने ग्राम पंचायत रक्सा में ही लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाया, जहाँ पे हम लोग निःशुल्क अध्ययन करते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी कितनी बड़ी है? 22 बच्चों की है। हाँ। और अभी मतलब आगे के लिए भी तैयार किताब मिल जाती है? हाँ, हर तरह की मिल जाती है। कंपटीशन से लेकर हर क्लास तक की मिल जाती है। कौन से क्लास में हो? अभी मैं हाई स्कूल में हूँ। हाई स्कूल में हो, क्या बनना चाहती है? UPSC IAS ऑफिसर। ये देखिए प्रधान जी, ये बिटिया निकलेगी अगर तो आपके लाइब्रेरी को भी ये थैंक यू कहेगी। हाँ, तुम्हारा क्या इच्छा है? क्या? हम ITI कर रहे हैं अभी तो। मतलब कुछ नहीं सोचा। कुछ अभी सोचा नहीं है? ITI कर। हाँ। तो लाइब्रेरी यूज किया है? हाँ किया। नहीं, वहीं पे जाते हैं, डेली आते हैं। सामने बैठे इसलिए तो नहीं पढ़ाई? नहीं, वहीं से आए अभी हम लोग। अच्छा, लाइब्रेरी से आए। अच्छा, सुरक्षा के मामले में कितनी ज्यादा सशक्त महसूस करती हूँ? क्योंकि योगी सरकार का ये जो डायलॉग रहता है कि इस जगह पे अगर किसी लड़की को छेड़ा तो अगले चौराहे पे उसका काम तमाम हो जाएगा, ऐसा फील होता है कि जो कहते हैं योगी जी वो होता है? होता है। हाँ? होता है, जरूर होता है। दिखता है योगी जी? हाँ दिखता है। पहले से तो बहुत अच्छा मतलब होने लगा, लड़कियों के साथ अब उतना छेड़खानी भी नहीं होती जो पहले की सरकार में होती थी। तो लगता है कि इस बार मतलब सरकार सही काम कर रही है? हाँ कर रही है, सरकार सही काम कर रही है। सरकार सही काम कर रही है। अच्छा, महिला सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है, इसको लेके भी प्रधान जी शायद आपने CCTV वगैरह लगवाए हैं? जी मैम, मेरे गांव में करीब 18 जगह कैमरे लगाए हुए मैंने। अच्छा, वो स्पॉट्स आपने कैसे डिसाइड किए?
वो मैम हमें पहले जानकारी थी, क्योंकि किसी गांव में पले बड़े हैं, कहाँ घटनाएं होती हैं। पहले क्या था, जब समाजवादी पार्टी का शासन हुआ करता था तो वहाँ बगल के गांव के लोग हैं, एक जाति विशेष के लोग हैं, तो वो जाकर के बच्चियों को परेशान करते थे, जबरदस्ती रोक करके सेल्फी ले लेते थे, कहीं परेशान करते थे। तो मुझे उस जगह जाता, तो मुझे लगा था मैं कभी कुछ बनूंगा, तो मैंने बीच वाले पुल पे जहाँ जो मेन चौराहे हैं वहाँ पे सभी जगह लगाया है, सारे बाजार में लगाया है। सीसीटीवी का फायदा मिल रहा है? हाँ, प्रधान जी सही काम मिल रहा है। हाँ, प्रधान जी सही काम कर रहे हैं, सही कर रहा है। सरकार से क्या शिकायत? सरकार से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत ही नहीं, सारा काम हो रखा है, सब काम हो रहा है। ये बताइए खेती किसानी में क्या दिक्कतें आ रही हैं? खेती किसानी में अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बीड़ा क्षेत्र, बीड़ा में सारी जमीनें यहाँ पे गई हैं हम लोगों की, तो खेती किसानी जब तक बीड़ा विकसित नहीं हो रहा है तब तक तो किसान लोग खेती बाड़ी कर ही रहे हैं अपनी। बाकी मूंगफली की बीड़ा में मुआवजे सही से मिले हैं लोगों को? बिल्कुल एक नंबर बहुत बढ़िया तरीके से मिले हैं और व्यवस्थित तरीके से मिले हैं, डीबीटी के माध्यम से मिले हैं, सभी लोगों के खाते में पैसा आया है। ऐसा नहीं है कि चेक काट के दे दिए तो चेक बाउंस हो रही है या किसी को नकद दिया गया है, पूरा ऑनलाइन सभी लोगों के खाते में पैसा आया है। शिक्षा की हालत क्या है? शिक्षा तो अच्छी चल रही है। हाँ। प्रधान जी ने अच्छी वो व्यवस्था की है। हाँ, शिक्षा की। प्रधान जी सबको गन पॉइंट पे लाए हैं क्या? गन पॉइंट पे नहीं, जब विकास है तो सब बताते हैं। विकास है। हाँ, कहाँ इतना विपक्ष तो बोल रहा है कि कहाँ विकास? जलमल नहीं है, मतलब शिक्षा पे तो अच्छी चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, जैसा भी आप पूछ रहे थे कि रोजगार है कि नहीं, तो रोजगार के लिए जैसा भी एक प्रोजेक्ट आया है बीड़ा, उम्मीदें तो हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीदें तब सच धरातल पे तब आएंगी जब उस पर कुछ काम होगा, जब लोगों को लगेगा, जब शिक्षित किया जाएगा कि भाई उनके लिए जो स्किल सेंटर खोलो आप, क्योंकि गांव के युवा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जो ज्यादा पढ़े लिख गए वो दूसरे शहरों में चले जाते हैं, जैसे कोई मुंबई चला गया, बेंगलोर चला गया, वो यहाँ नहीं रुकता। लेकिन जो यहाँ पर है, जैसे किसी ने ITI कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखा है या BA पास है, तो उन लोगों को स्किल सेंटर की जरूरत है, क्योंकि उनको स्किल्स मिलेंगी तब तो वो जॉब कर पाएंगे, अदरवाइज वो सिर्फ गार्ड की नौकरी करेंगे या तो फिर वो जो प्यून होते हैं उनकी नौकरी करेंगे, क्योंकि आप स्किल्स। तो अभी बीड़ा को लेके जो सरकार मतलब अभी जमीन अधिग्रहण की बात आ रही है कि जमीन ले रही है, तो आप ये चाहते हैं कि सरकार को कुछ टेक्निकल चीजें भी युवाओं को सिखाएं ताकि वो उसमें काम भी कर सकें? बिल्कुल, क्योंकि अगर जो कंपनी जैसे सरकार बता रही है कि ये कंपनी आएगी, वो कंपनी आएंगी, सब हाईटेक लेवल की कंपनी MNCs आ रही हैं, तो उनके लिए युवाओं को स्किल्स भी तो देनी पड़ेंगी ना। आपने तो बोल दिया कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार किस स्तर का होगा वो? क्योंकि अगर स्किल्स नहीं होगी, जैसे मैं हूं, अगर मैं सोचूं कि मेरे को जब बीड़ा आ जाएगा तो मेरे को 50,000 की नौकरी सरकार दे देगी, लेकिन किस स्किल्स पे देगी? 9 साल के कार्यकाल योगी जी का देखे तो कितना बदलाव नजर आता है या लगता है कि उतना काम नहीं? बहुत बदलाव आया है। सबसे मेन तो गुंडागिर्दी खत्म हो गई है। भूमाफिया जैसे सरकार थी सपा की, तो भूमाफिया लोग जब मतलब खाली प्लॉट हमारा है, मतलब तो वो उनका है। हाँ, तो ये रहता था। अब ये कुछ नहीं है। इधर का बेल्ट भी कह रहे थे भू माफिया बहुत एक्टिव थे, अब कम हुआ? अब तो बहुत कम है, बिल्कुल बहुत ही कम हो गए हैं भूमाफिया। ऐसे कब्जे वाले जमीन से अतिक्रमण हटवाया गया है? हाँ, हटवाया भी गया है। हटवाया गया है। तो लगता है कि पिछले 9 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर मैं योगी जी का आप लोगों से मांगू तो काम कैसा दिखता है? उस काम पे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।